और दोस्तों अभी चंद्रयान 3 को लेकर बहुत ही बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज निकलकर सामने आ रही है, जहां पर सबसे पहले तो बड़ी खबर है कि चांद को मुट्ठी में करने के लिए विश्व की दो महाशक्ति भारत और रूस हुई करीब। चंद्रयान 3 के बाद रूस ने लॉन्च किया लूना 25। आपको बता दें कि चांद को फतह करने के लिए यानी कि चांद को मुट्ठी में करने के लिए पूरी दुनिया प्लान कर रही है। और इसी बीच पूरे विश्व की जो दो सबसे बड़ी महाशक्ति है ना, सबसे पहली तो भारत और दूसरी रूस की, दोनों ने आपस में मिलकर एक बहुत ही बड़ा इतिहास रचने की प्लानिंग करी है, जहां पर 23 अगस्त 2023 के दिन आज के मात्र कुछ ही समय पश्चात चांद पर लहराएगा भारत का तिरंगा। जी हां मित्रों, आपको ये जानकर कितनी बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि भारत देश धरती पर 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता दिवस मनाएगा, आजादी का दिवस मनाएगा और इसके ठीक कुछ ही समय पश्चात अपना तिरंगा झंडा बड़े ही शान के साथ गर्व से झूमता हुआ चंद्रमा पर नजर आएगा। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि चंद्रयान 3 ने पृथ्वी पर भेजी एक और तस्वीर। चंद्रयान 3 का मैसेज जानकर आप भी हो जाएंगे हैरान। और इसी के साथ ये भी जानेंगे कि आखिर चांद पर कौन सा वह स्थान है जहां पर भारत का उतरेगा चंद्रयान 3। आज के 9 दिन बाद भारत रचेगा इतिहास। आखिर चंद्रमा की उस जगह का क्या है महत्व। और वहीं एक और खबर में ये भी जानेंगे कि रूस ने अपना लूना 25 मिशन अभी हाल ही में 2 दिन पहले चंद्रमा पर लॉन्च किया था, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि ये अपने चंद्रयान 3 से भी पहले वहां पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। तो आखिर क्या है इसके पीछे की वजह और क्या सचमुच दोस्तों भारत का चंद्रयान 3 से पहले लूना 25 चंद्रमा पर उतर जाएगा। इसमें आखिर कौन सी टेक्नोलॉजी काम में ली गई है, पूरी जानकारी अपन जानेंगे। एक एक करते हुए चंद्रयान 3 से जुड़ी हर एक खबर जानने वाले हैं। ऐसे में वीडियो को बड़े शान के साथ और बड़े गर्व के साथ पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में भारत के वैज्ञानिकों का जोश, जुनून और हौसला बढ़ाने के लिए जय जवान, जय विज्ञान और जय हिंदुस्तान अवश्य लिखेगा। दोस्तों सबसे पहले तो बड़ी खबर सामने आ रही है कि चंद्रयान 3 ने धरती पर भेजा मैसेज। मैं चंद्रयान 3 बोल रहा हूँ और मैं चंदा मामा के और भी ज्यादा करीब यानी कि पास में आ चुका हूँ। मुझे बेसब्री से उस पल का इंतजार है जब मैं चंद्रमा की धरती पर सॉफ्ट लैंडिंग करने उतरूंगा। जी हाँ मित्रों, चंद्रयान 3 मिशन के तहत इसरो ने अपना स्पेस क्राफ्ट चंद्रमा की तीसरी कक्षा में सफलतापूर्वक पहुंचा दिया है। और आज 14 अगस्त के दिन एक बार फिर से ये चंद्रमा के ऑर्बिट में प्रवेश करेगा। और बेंगलोर में बैठे भारत के इसरो के जो वैज्ञानिक है ना, वो चंद्रयान 3 को लगातार कंट्रोल करते जा रहे हैं। चंद्रयान 3 ने 14 जुलाई को धरती से इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था, जो कि 23 अगस्त को चंद्रमा के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। जहां पर दोस्तों 14 जुलाई से लेकर अब तक चंद्रयान 3 जो है ना, वो सभी मुश्किल पड़ाव को पार करता हुआ आसमान का सीना चीरते हुए चंद्रमा की तरफ आगे बढ़ता जा रहा था। और अब ये चंद्रमा की पहली कक्षा से दूसरी में, दूसरी से सफलतापूर्वक तीसरी में प्रवेश कर चुका है। और अब तक सभी मुश्किल टारगेट को भी बहुत ही आसानी से पार करता हुआ जा रहा है। चलिए अब जान लेते हैं मित्रों, आखिर चंद्रमा की रेस में भारत का चंद्रयान 3 और रूस का लूना 25 आखिर कौन होंगे रेस में सबसे ज्यादा। और दोस्तों दुनिया की जो दो सबसे बड़ी महाशक्ति आपस में मिलकर चंद्रमा पर जो मिशन कर रही है ना, मून मिशन के नाम से, तो अब चांद को मुट्ठी में करने का भारत के पास कुछ ही दिनों का समय शेष रहा है। और कुछ ही दिन पश्चात आज के मात्र 9 दिन बाद भारत का चंद्रयान 3 चंद्रमा की धरती पर अपना तिरंगा झंडा लहराएगा। दोस्तों कुछ ही समय शेष बचा है कि भारत का तिरंगा चंद्रमा की धरती पर उतरने जा रहा है। चलिए जान लेते हैं चंद्रयान 3 चंद्रमा पर उतरने के बाद क्या क्या काम करेगा, क्या क्या खोज करेगा और चंद्रमा पर अब तक क्या हासिल हो चुका है। और वहीं चंद्रयान 3 अगर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया तो इसका अगला टारगेट क्या होगा, चंद्रयान 3 में कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। एक एक करते हुए पूरी जानकारी अपन इस वीडियो में जानने वाले हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज की माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एक सामान्य मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है। जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, एक सामान्य मनुष्य के शरीर का तापमान यानी कि टेम्परेचर कितना होता है। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम के द्वारा और उसे दिया जाएगा एक 20 ग्राम शुद्ध चांदी का सिक्का, जिसके एक तरफ ओपीएस न्यूज का लोगो लगा हुआ है तो वहीं दूसरी तरफ चंद्रयान 3 का सिंबल बना हुआ शानदार चमचमाता हुआ जो सिक्का है ना, वो गिफ्ट के रूप में डिलीवर कर दिया जाएगा बिना 1 रुपया भी चार्ज लिए। बस आपको ज्यादा से ज्यादा संख्या में वीडियो के नीचे सही जवाब लिखकर वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कर देना है, ताकि आप भी इस गिवे के अंतर्गत पार्टिसिपेट हो सके। चलिए सबसे पहले तो दोस्तों चंद्रयान 3 को लेकर बड़ी खबर
खबर आ रही है कि चंद्रयान 3 में अगर सेंसर फेल हो जाए, इंजन काम करना बंद कर दे, फिर भी चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा चंद्रयान 3। इसरो रचेगा एक नया इतिहास। दोस्तों आपको बता दें, भारत का ये चंद्रयान 3 देश के सबसे महत्वाकांक्षी मिशन में से एक है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ का कहना है कि भारत के तीसरे मिशन चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर हर हाल में सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, फिर चाहे इसके सेंसर ही क्यों ना फेल हो जाए या इंजन काम करना बंद कर दे। चंद्रयान 3 को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये सभी विफलताओं को संभालने में सक्षम होगा। चंद्रयान 2 के मुकाबले चंद्रयान 3 की टेक्नोलॉजी में बहुत ही बड़ा और जबरदस्त परिवर्तन किया गया है। आप सभी को पता होगा कि साल 2019 में भारत के द्वारा चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया था, लेकिन ऐन वक्त पर चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करते समय चंद्रमा की सतह से मात्र 2 किलोमीटर पहले चंद्रयान 2 का जो संपर्क है ना, वो धरती से टूट चुका था। और उसी से सबक लेते हुए इस बार इसरो ने चंद्रयान 2 के मुकाबले कई बड़े और अहम बदलाव किए हैं, जिससे ये जो चंद्रयान 3 मिशन है ना, वो एकदम से पूरी अच्छी तरीके से काम करेगा और सारी विफलताओं को पार करते हुए चंद्रमा की धरती पर सॉफ्ट लैंडिंग करके ही रहेगा। इसरो चीफ ने बताया कि दोस्तों चंद्रमा पर जब लैंडर ऑर्बिटर से अलग हो जाएगा ना, तो चंद्रमा पर सुरक्षित लैंड करने के लिए चंद्रयान 3 को वर्टिकल में लाया जाएगा। और ये महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पहले चंद्रयान 2 मिशन के दौरान इसरो अपने लैंडर को चंद्रमा की सतह पर उतारने में सफल नहीं हुआ था। तो इस बार टेक्नोलॉजी को बहुत ही अच्छे तरीके से अपडेट किया गया है। और वहीं आपको बता दें कि चांद को फतह करने के लिए पूरी दुनिया प्लान बना रही है। विश्व की 2 महाशक्ति भारत और रूस ने इसी प्लान के तहत इतिहास रचने की प्लानिंग कर ली है। भारत देश जहां पर चंद्रयान 3 के तहत, तो वहीं भारत का मित्र देश रूस लूना 25 के द्वारा चांद को मुट्ठी में करने के लिए मिशन स्पेस क्राफ्ट 11 अगस्त को लॉन्च कर दिया है। और दोस्तों रूस का जो ये मिशन है ना, वो चंद्रयान 3 से लगभग 2 दिन पहले चंद्रमा की सतह पर उतर सकता है। तो आखिर सभी लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि भारत के चंद्रयान 3 से बहुत दिन बाद लॉन्च होने के बावजूद भी ये चंद्रमा पर पहले कैसे उतर जाएगा। तो आपको बता दें दोस्तों कि रूस ने बहुत ही बड़ा खर्चा करके लूना 25 मिशन की लॉन्चिंग करी है। और दोस्तों आप सभी को पता होगा कि भारत जब भी चंद्रमा पर मिशन करता है या किसी भी ग्रह पर मिशन करता है ना, तो दुनिया के मुकाबले भारत का जो बजट होता है वो बहुत ही कम होता है। दोस्तों नासा, अमेरिका, चाइना जितने भी देशों ने आज दिन तक चंद्रमा पर जो यान भेजे ना, उन सभी का जो खर्चा है वो लगभग 1500 से लेकर 2000 करोड़ से ऊपर ही आया है। लेकिन भारत ने चंद्रयान 3 में जो टोटल बजट रखा है ना, वो 615 करोड़ रुपए का रखा है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि दोस्तों भारत की जो टेक्नोलॉजी है वो कितनी अलग तरीके से विकसित की गई है कि कम से कम खर्चे में एक सफलतापूर्वक मिशन को अंजाम देना है। और साथ ही आपको बता दें दोस्तों कि अपना चंद्रयान 3 कुछ धीरे धीरे इसलिए जा रहा है ताकि वो पृथ्वी और चंद्रमा दोनों के गुरुत्वाकर्षण को पूरा उपयोग में लेगा, जिससे ईंधन की बचत हो सके, कम से कम ईंधन में अपना मिशन स्थापित किया जा सके। और वहीं रूस और भारत दोनों का मिशन का जो लक्ष्य है ना, वो बिल्कुल अलग तरीके से है। जहां रूस का जो लूना 25 मिशन है ना, वो चंद्रमा की सतह पर ऑक्सीजन की खोज करेगा। इसके अलावा लूना 25 चंद्रमा की आंतरिक संरचना पर भी रिसर्च करेगा, जबकि भारत के चंद्रयान 3 मिशन का जो मुख्य उद्देश्य है ना, वो इस बात का पता लगाना है कि चांद की सतह पर भूकंप कैसे आते हैं। और साथ ही चंद्रयान 3 चंद्रमा की मिट्टी का भी अध्ययन करेगा। वैज्ञानिकों ने जानबूझकर चंद्रमा के एक चुनौतीपूर्ण हिस्से को चुना है, जिसको साउथ पोल यानी कि लूनर पोल कहा जाता है। दोस्तों चंद्रमा का जो साउथ पोल है ना, इसकी मुख्य विशेषता यह रहती है कि यहाँ पर 14 दिन लगातार दिन का उजाला रहता है और 14 दिन ही लगातार रात का काला अंधेरा। और दोस्तों साउथ पोल पर 14 दिन जो रात का समय होता है ना, तब वहाँ पर टेम्परेचर लगभग माइनस में 250 डिग्री सेल्सियस पर पहुँच जाता है। ऐसे में अपने चंद्रयान 3 की जो कुल जीवन काल है ना, वो लगभग 14 दिन ही रहने वाली है। और अपने चंद्रयान 3 का जो मुख्य उद्देश्य है ना, वो चंद्रमा पर खनिज पदार्थों की खोज करना, चंद्रमा की मिट्टी का अध्ययन करना और चंद्रमा के वातावरण के बारे में रिसर्च करना है। वहीं आपको बता दें कि दोस्तों साल 2008 में यानी कि लगभग आज के 14 साल पहले भारत देश ने जब चंद्रयान फर्स्ट मिशन को लॉन्च किया था ना, तब उसी से पता चल पाया था कि चंद्रमा पर पानी की मौजूदगी है। यानी कि पूरी दुनिया में चाहे नासा हो, अमेरिका हो, रूस हो या जापान हो, सभी देशों ने चंद्रमा पर मिशन किए। कुछ सफल हुए, कुछ असफल हुए, लेकिन आज दिन तक चंद्रमा पर किसी ने भी पानी की खोज की पुष्टि के प्रमाण नहीं दिए थे। लेकिन 2008 में ही भारत के वैज्ञानिकों को चंद्रमा पर पानी की मौजूदगी के संकेत मिले थे। और उसके बाद से ही जैसे ही पानी की खोज हुई ना चंद्रमा पर, उसके तुरंत बाद पूरी दुनिया में जैसे चांद को फतह करने की होड़ सी लग गई। दुनिया के सभी वैज्ञानिक ये चाहते हैं कि चंद्रमा पर प्रचुर मात्रा में हीलियम 3 मौजूद है और ये जो हीलियम 3 है ना, वो धरती पर अगले 100 सालों का ईंधन के रूप में काम कर सकती है, एक नई एनर्जी के रूप में डेवलप हो सकती है। और उसके अलावा चंद्रमा
चंद्रमा पर बहुत सारे खनिज पदार्थ भी मौजूद है, इसके बारे में भी रिसर्च करना है। और साथ ही मित्रों एक चीज मैं आपको बताऊं कि पूरी दुनिया चांद के पीछे ही क्यों पड़ी है। तो आपको बता दें कि चंद्रमा पर वातावरण मौजूद नहीं है, यानी कि चंद्रमा पर हवा नहीं है। और दोस्तों जिस जगह पर वातावरण नहीं होता है, हवा नहीं होती है ना, वहाँ पर कोई भी चीज खराब नहीं होती है, कोई भी परिवर्तित नहीं होती है, जो कि त्यों ही पड़ी रहती है। ऐसे में जब चंद्रमा का निर्माण हुआ या जब सौर मंडल का निर्माण हुआ ना, तो वो किस तरीके से हुआ, किस तरीके से ग्रह बने, किस तरह से पृथ्वी का निर्माण हुआ, चंद्रमा का निर्माण कैसे हुआ, इसके बारे में सारी महत्वपूर्ण जानकारी चंद्रमा पर मौजूद हो सकती है। क्योंकि चंद्रमा पर वातावरण मौजूद नहीं होने के कारण इसके कोई भी सबूत अभी तक नष्ट नहीं हुए होंगे। तो इसको लेकर भी दोस्तों वैज्ञानिकों ने चंद्रमा की राह को और भी ज्यादा मजबूत बनाया है। और दोस्तों चंद्रयान फर्स्ट के मैपर ने ही, यानी कि भारत देश ने ही चंद्रमा पर बर्फ के रूप में पानी होने की पुष्टि करी थी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने दावा किया कि चांद पर पानी की खोज भारत ने कर ली है। चंद्रमा पर पानी की मौजूदगी का पता चंद्रयान फर्स्ट के मून इम्पैक्ट प्रोब ने लगाया था, जिसे उसने चांद पर उतार दिया था। बाद में अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा के उपकरण ने भी चांद पर पानी होने की पुष्टि करी थी। तो दोस्तों भारत ने सबसे पहले ऐलान किया था, उसके बाद नासा ने मिशन किया और नासा ने भी इस बात की पुष्टि कर ली है कि भारत ने ही चंद्रमा पर पानी की खोज करी थी। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा संख्या में वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में इसरो को धन्यवाद जरूर करें, कांग्रेचुलेशन इसरो जरूर कहें। और वैज्ञानिकों का जोश, जुनून और हौसला बढ़ाने के लिए जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान अवश्य लिखेगा। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम, फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।